हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है पापियों को घमंड दिखाओ और नेक लोगों से हमेशा पीछे रहो। है ना भाई, ये मुझे एंजल्स का डाउनलोड्स आ रहा था, मेरे परमात्मा का मुझे मार्गदर्शन आ रहा था मुझे मेडिटेशन के टाइम कि अब ये घमंड दिखाना तो लिखा गया, बस मैंने फिर डिलीट नहीं करा। बाकी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन ये करना चाहूँगी कि घमंड दिखाने का ये मतलब नहीं है आपने फ्री का एटीट्यूड झाड़ो। इसका मतलब ये है कि सामने से जो चीज़ आती है ना, ये लोग क्या करते हैं, आपके भीतर फियर पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपको डराने की। इनके आँखों में ना आँखें डाल के इनकी शक्लें ऐसे जैसे कुत्तों की तरह देखते हैं नहीं आपकी तरफ, आपने भी आंखें फाड़ फाड़ के इनको डराना है। ठीक है, ये आपको डरा रहे हैं ना, आप इनको डराओ। इनके सामने छाती चौड़ी करके खड़े होया करो जी। सीधी बात है, बहुत गंदे गिरे हुए लोग हैं इर्द गिर्द आपके। चलिए, फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। द मजिशियन का कार्ड है, नाइन ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, द सन आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स है रिवर्स में, द थ्री ऑफ सोर्ड्स आया है रिवर्स में। बहुत बधाई हो आपको, थ्री ऑफ सोर्ड्स का रिवर्स में आना बहुत पॉजिटिव होता है। एस ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए आ रही हैं। जजमेंट है डिवाइन का, मैजिशियन के नीचे जजमेंट। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, दी हैंग्ड मैन है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, टू ऑफ वैंड्स और बॉटम डेक की एनर्जी है फाइव ऑफ कप्स की। देखिए जी, सबसे पहला मैं बता दूं, आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। आप लोगों ने जो भी पास्ट के अच्छे कर्म, आपके प्योर कर्मास, जो कर्म आपने अनकंडीशनल करे हैं, जहाँ पर कभी आपने कोई लालच नहीं रखा, कोई भाव नहीं रखा, कोई अहम नहीं रखा, है ना, कोई मंशाएं नहीं रखी, वो कर्म होते हैं निस्वार्थ कर्म। और आपने ऐसे पता नहीं कितने कर्मास कर रखे हैं, जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली, जहाँ पर आपने निस्वार्थ भाव रखा है। आपने सच्चे दिल से बहुत लोगों की आपने मदद की हुई है, और वही आपकी प्योरिटी आप पर रिवर्स बैक कर रही है, वापस लौट रही है आपकी तरफ, ब्लेसिंग्स बनकर आपकी तरफ आ रही है। द मजिशियन का कार्ड है, परमात्मा ने आपको ब्लेस्ड कर दिया है, आप ईश्वरीय शक्तियों से परिपूर्ण है ना। सारी ही नेगेटिविटी ऐसे लोगों पर बैकफायर हो रही है जो कि आप पर प्रोजेक्शन कर रहे थे, आप पर ब्लैक मैजिक स्पेल्स, टूने टोटके, चैंटिंग्स, मंत्र, गंदे इंटेंशंस, जो लोग आपके बारे में जैसा गंदा सोच रहे थे, जैसा गंदा बोल रहे थे, वो सारी ही चीज़ें ऐसे लोगों पर बैकफायर कर रही हैं, उल्टा रिवर्स बैक कर रही है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही हैं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल टोटली बैकफायर कर रही हैं। और आप जो हैं बहुत आगे जाएंगे, आप जो हैं बहुत आगे जाने वाले, मुझे नहीं पता कहाँ जाओगे, लेकिन वाकई में आप बहुत आगे जाओगे, जहाँ पर आपको परमात्मा एक पद, एक मान, एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट देंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आप एक राजा के समान सुख भोगोगे, आप इमोशनली बिल्कुल बैलेंस हैं, है ना। आप ना किसी के साथ मेंटली सॉरी इमोशनली आप किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होते, आप टोटली डिग्निटी से भरे हुए एक विरक्त इंसान है। आप न्यूट्रल कर दिए हैं परमात्मा ने। न्यूट्रल होने का मतलब है कि आप हमेशा साक्षी भाव रखते हैं, है ना। आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आप किसी भी चीज़ में अब पहले की तरह खुद में अपने आप को मर्ज नहीं करते हैं। पहले आप गलत लोगों के साथ भी मर्जिंग कर लेते थे, है ना। आपको पता ही नहीं था कि ये गलत लोग हैं, मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं, बट आपको ये पता ही नहीं था क्योंकि आपका उस समय इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं था, है ना। आपकी दिव्य दृष्टि जो परमात्मा ने अब खोली है वो उस समय एक्टिव नहीं थी, तभी आप लोगों के जो मगरमच्छ जैसे आंसू भी होते थे ना, आप उन पर भी बिलीव करते थे कि ये सच्चे आंसू हैं। लेकिन अब आप मगरमच्छों को और मछलियों को पहचानना शुरू आपने कर दिया है कि कौन मगरमच्छ है और कौन मछली है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सन का कार्ड है, परमात्मा ने आपको बखूबी ज्ञान बख्श रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, आपका ईश्वर ने हाथ थाम रखा है। देखिए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना अपनी खुद की चॉइस नहीं होती, ये चॉइस होती है परमात्मा की, ईश्वर की। जब आपको जीवन में अथाह दुख मिलना शुरू हो जाए ना कि मेरा जीना हराम हो चुका है, आप अपने जीवन को ख़त्म करने तक की सोचने लगे
कि मैं अपने जीवन में मर ही जाऊं तो बेहतर है। इससे ज़्यादा बुरा मेरे जीवन में अब और कुछ हो नहीं सकता। जब आप इस कगार पर पहुंच जाएं और कितनी बार आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, जब आपके अपने भी आपसे मुंह मोड़ करके आपसे ऐसी बातें करें, तो यकीन माने उस समय आपको परमात्मा का सहारा मिलता है, आपको ईश्वर थामते हैं, है ना। और उस समय परमात्मा आपको धीरे 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 आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाना शुरू करते हैं। और जब आपकी भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होते हैं ना, तब ईश्वर आपको अध्यात्म का रास्ता देते हैं। और ये कोई स्वयं से नहीं चुनता, स्वयं परमात्मा ले जाते हैं। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो चूजन बीइंग होते हैं। हर एक आध्यात्मिक इंसान के जीवन में वो एक्सट्रीम लेवल का दुख और पेन और तकलीफ़ें आई हुई होती हैं, जो एक इंसान, एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान जिसने अपने जीवन में सुख सुविधाएं भोग ली हो, किसी का संग भोग लिया हो, ऐसा इंसान ये चीज़ें, उसकी सोच में भी ये सोच आ गई ना, उसकी रूह कांप उठेगी। और ये सारी ही चीज़ें आपने भुगती हैं। आपने इतने एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर महसूस किया है अपने जीवन में, आपने फेस किया है, जिसे इन लोगों ने आपको दिया है। और यही डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इन लोगों की औकात आपने कभी भूलनी नहीं है। ये जिस गंदे नाली के कीड़े हैं ये वही रहेंगे। आप कभी कभी इन लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो और इनकी औकात भूल जाते हो। आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपने इनकी औकात भूली, यकीन माने आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे, और आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लोगे, अपना समय शक्ति खराब कर लोगे। जजमेंट का कार्ड है। ऐसे लोगों को जिस टोन से ये बात करते हैं, इनको उसी टोन में आपने जवाब देना है। जैसा इनका रवैया है आपके लिए गंदा है, तो आपने भी इनको उन्हीं के लहजे में समझाना है। अरे उन्हीं का लहजा है, उन्हीं की करतूत है, उन्हीं के कर्म है, बैकफायर करे, आपने नहीं रखना अपने पे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को समझ आना चाहिए कि हमें किस तरीके से लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जिसको नहीं आती तो उसको मिलनी भी नहीं चाहिए, और आपकी तरफ से मिल रही थी, उन चीज़ों को बंद करें। परमात्मा कह रहे हैं कि गलत लोगों को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वहाँ पर आपको ठहराव लाना पड़ेगा। अपने मन को शांत करके ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल करके फेंके, या इनसे सीधा बिल्कुल ब्लंट नेचर में बात करें। इनको पता चल जाना चाहिए कि अब तुम्हारी गुंडागर्दी, बदमाशी, दो कौड़ी की हरकतें, तुम्हारे माइंड का छल कपट, बदमाशी किसी लेवल पर चले जाओ, तुम बचने नहीं वाले हो। तुम बचने नहीं वाले हो। ऐसे लोगों से आंख दिखा के बात करो, इनका पाप इनको खा जाएगा, इनका पाप इनको अंदर ही अंदर मार देगा। क्योंकि जो पापी होते हैं ना, सुना है कहावत आपने, चोर की दाढ़ी में तिनका, पता है? चोर की दाढ़ी में तिनका। जब चोर चोरी करता है ना, और अगर वो 50 शरीफ लोगों में खड़ा हो जाए, तो भले ही चोर किसी और को कहा गया हो, उसको, चोर को लगेगा ये मुझे ही चोर बोल रहे हैं। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जिसमें जहां खोट होता है उसके वहीं उस एरिया पर वार होता है ना। तो ये लोग भी फिट होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन आपने अपनी तरफ से किसी भी तरीके से इनको, अगर ये डिज़र्व नहीं करते, रिस्पेक्ट आप इनको नहीं दोगे तो फिर आपके सर चढ़ेंगे ये लोग, ठीक है। हाँ, लोग दिखावा आप इनको, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको लोगों में, समाज में कुछ ऐसा करना पड़ जाए, तो वहाँ पर आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। बाकी इनको अंदर से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये इंसान हमारी करतूत, हमारे गंदे कर्म, हमारी करतूतें सब ये जानता है ना। इनको आपने अपना एटीट्यूड दिखाते रहना है। एटीट्यूड दिखाओगे तो ही इनकी औकात अपने पने में रहेंगे, ये अपनी औकात में रहेंगे। अदरवाइज़ ये आपको दोबारा ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अब ट्रैप होने वाले तो खैर नहीं हो। ट्रैपिंग एनर्जी से तो आप बाहर आ चुके हो कब के, है ना। क्योंकि आपने हर एक चीज़ को छोड़ दिया है। आप किसी भी, आपके डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं सब मर चुकी हैं। ट्रैप उस इंसान को किया जाता है जिसकी इच्छाएं होती हैं, जिसकी मंशाएं होती हैं, और आपकी कोई इच्छा और मंशा है ही नहीं, है ना। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं हमारी एलॉय प्रैक्टिस का हिस्सा बनना, जो 21 डेज़ की है, 1 नवंबर से शुरू होगी और 21 नवंबर तक जाएगी। ये पूरा का पूरा नवंबर का जो महीना है ये इतना ज़्यादा हायर वाइब्रेशनल है। अगर आप इसमें एलॉय प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कई गुना ज़्यादा फल इसका मिलने वाला है। ठीक है जी, तो जल्दी से आए, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, पूरी ही डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।